1st January 2020, Mr. Ilyas entered into a contract for the sale of his house in Islamabad with Mr. Suhail for a consideration of rupees 50 million. मिलियन। यहाँ पे रुक जाए। तो हु इज द सेलर? सेलर कौन है यहाँ पे? Sir, Mr. Ilyas. और परचेजर कौन है? Mr. Suhail. और व्हाट इज द आइटम, व्हाट इज द एसेट दैट इज बीइंग सोल्ड? Sir, house. हाउस। और क्या वैल्यू है उसकी? 50 million. 50 मिलियन की। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। Ji sir. Suhail paid rupees 5 million at the time of the contract for sale. However, he failed to pay the यहाँ पे balance. रुकिए। तो 50 मिलियन की आपकी डील हुई उस घर की, 50 मिलियन की, और उसका 1/10 है 5 मिलियन। तो 5 मिलियन टोकन मनी दी गई, 5 मिलियन का बयाना दिया गया, एडवांस पेमेंट भी की गई कि जी ये 5 मिलियन लें, ये मेरी तरफ से डील क्लोज समझें, ये आपने मुझे सेल आउट करना है और बाकी अमाउंट मैं आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद दूंगा। तो 50 मिलियन का घर बिका और सुहेल ने कहा जी 5 मिलियन अभी ले लें, बकाया कितने बच जाएंगे? 45. 45 मिलियन बाकी बच गए। तो वो कब पे करेगा? जब वो However, घर अच्छा सर. However, he failed to pay the balance of the amount by 30th April 2020 and Ilyas forfeited जी इलियास forfeited रुपीज। rupees 5 million in accordance with the terms of the contract. यहाँ पे रुक जाए। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि 50 मिलियन की डील हुई और उसका 1/10 5 मिलियन परचेजर ने, सोहेल ने पे कर दिया, और बाकी 45 मिलियन 30 अप्रैल तक पे करना था, बट ही कुड नॉट पे। तो चूंकि वो पे नहीं कर सका, तो उसकी जो ओरिजिनल जो डाउन पेमेंट थी, जो उसने टोकन मनी पे की हुई थी, जो बयाना पे किया हुआ था, वो कन्फिस्केट हो गया, वो फोरफीट हो गया, वो जब्त हो गया। So Ilyas forfeited, the seller forfeited the amount, तो सेलर को 5 मिलियन मिल गए कन्फिस्केटेड अमाउंट। तो इस 5 मिलियन का हमने पढ़ा था कि जब भी कभी आप प्रॉपर्टी की डील करते हैं और उसमें कोई फोरफिटेड अमाउंट होती है, तो वो कहाँ क्लब होती है? वो जाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, जो प्रीवियस हम हेड पढ़ चुके हैं, ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी की डील करते हैं और उसके अंदर कोई बयाना होता है और वो बयाना जब्त हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो जो अमाउंट है 5 मिलियन की, द फोरफिटेड अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ इलियास वुड बी कंसिडर्ड एज रेंट रिसीव्ड, और उसको आप किस में कंसिडर करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे, जो हम सेकंड हेड ऑफ इनकम पढ़ा था। इसका सोल्यूशन पढ़ें। ट्रांजैक्शन विद मिस्टर सोहेल, द अमाउंट ऑफ रुपीज The amount of rupees 5 million forfeited by Mr. Ilyas in accordance with the terms of the contract for the sale of the house to Suhail is to be treated as rent received. ओके, समझ आ Section गई? 3 क्या समझ आई subsection बेटा 2. आपको इसमें? सर मैं बताऊं? सर ये कि मिस्टर इलियास ने 50 मिलियन में अपना घर बेचना था और उसकी वजह से मिस्टर सुहेल को भेजना था। तो फर्स्टली मिस्टर सुहेल ने एक बयाना दिया ऑफ 5 मिलियन एंड बट उसके बाद जो 45 मिलियन रिमेनिंग थे वो 30th अप्रैल तक वो पे नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो 5 मिलियन भी मिस्टर इलियास ने कन्फिस्केट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैसे तो ये इनकम अंडर प्रॉपर्टी आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजैक्शन हम इसको रेंट रिसीव्ड में इनकलकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रेंट रिसीव कंसिडर करेंगे, और ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। हम अभी हेड कौन सा पढ़ रहे हैं? कैपिटल गेन। लेकिन ये कैपिटल गेन से रिलेट नहीं करता। ये क्या है? ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम इनकम है, फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी। इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। ओके, नंबर 2 पढ़े। सब्सिक्वेंटली जी Subsequently, the house was sold for 49 million to Mr. Mumtaz on 30th June 2020. Ilyas had inherited the house on 25th June 2017, on which date the fair market value of the house was estimated at rupees 39 million. अब हमने इस सिनारियो को देखना है। कहने को तो ये सिंपल 2 लाइनें हैं, लेकिन इसके अंदर काफी नॉलेज आपका रिक्वायर्ड है। पहली चीज ये है कि सेल प्राइस कितनी है इसकी? घर कितने का बिका? So 49 million. 49 मिलियन का घर बिका। और जब इसने इनहेरिट किया था, जब इसको इलियास हैड इनहेरिटेड द हाउस, जब उसको इनहेरिट हुआ था, वो कितनी अमाउंट का था? 39 million. तो 39 की कॉस्ट है, 49 की सेल है, तो गेन कितना हुआ? 10. 10। 49 की सेल प्राइस है और 39 की परचेज प्राइस है या ट्रांसफर प्राइस है, तो 10 मिलियन का गेन हुआ। ओके, तो
अब हमारे पास कैपिटल गेन तो आ गया, अब हमने देखना है ये कैपिटल गेन तो 10 मिलियन का है, इसमें से टैक्सेबल कितना है। ये कैपिटल गेन तो हमारे पास है, लेकिन इसमें से टैक्सेबल कितना है। तो अब आप ये देखें कि इसका होल्डिंग पीरियड कितना है, कितना अर्सा होल्ड किया। आपको ट्रांसफर कब हुए? 25 जून 2017। 25 जून 2017 को आपको ट्रांसफर हुए, और आपने बेचा कब? 2020 30 जून 2020। कितना अर्सा होल्ड किया आपने? 3 साल। 3 साल? 3 साल से कम या 3 साल से ज्यादा? जी सर, 5 दिन ऊपर नीचे। 5 दिन ऊपर। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 3 years एंड लेस देन 4 years, 4 years। राइट। जी तो सर। अब हम देखते हैं कि लॉ क्या कहता है कि आपका होल्डिंग पीरियड, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं। हाउस किधर है? हाउस किस साइड में आता है? सर नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर। घर को आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपका घर कराची में है तो आप उसको लाहौर लेके जा सकते हैं। सर जी, नहीं लेके जा सकते सर। नहीं लेके जा सकते। तो इसका मतलब है घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो हमने देखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूल्स क्या हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है? सर लेस देन 4 years, ग्रेटर देन 3 years। फोर्थ उस नंबर। सूरत में जितनी भी गेन है उसका कितना टैक्सेबल होगा? 25%। 25% टैक्सेबल होगा। सो इधर हमारा गेन कितना है? 10 मिलियन उधर आया है। 10 मिलियन गेन है, इसमें से टैक्सेबल कितना होगा? 2.5 मिलियन, 25%। 25%, 2.5 मिलियन। वेरी गुड, क्योंकि ये 3 साल से ज्यादा है, 4 साल से कम है। सो 10 मिलियन का 25% लेंगे तो 2.5 मिलियन टैक्सेबल गेन होगा। कैपिटल गेन कितना है, दोबारा रिपीट करें। सर हमने बेचा 49 मिलियन का है, और जब हमें इनहेरिट हुआ था तब 39 मिलियन का था। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 10 मिलियन। होल्डिंग पीरियड हमारा 2017 से 2020 तक था, विच इज़ ग्रेटर देन 3 years बट लेस देन 4 years। और उसके ऊपर हमारा लॉ ये कहता है कि 25% लगाना होता है इस टाइम पीरियड में। तो 10 मिलियन को 25% इज 25 मिलियन, एंड दैट इज द टैक्सेबल तो कैपिटल। ये 2.5 मिलियन आपका कैपिटल गेन है, 10 मिलियन। और कैपिटल गेन में से टैक्सेबल कितना है? टोटल आपका गेन हुआ 10 मिलियन का, लेकिन आपने 10 मिलियन के ऊपर टैक्स नहीं देना। लॉ कहता है आपने चूंकि ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया, तो होल्ड करने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पार्क रही, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो आल्दो कि आपका गेन 10 मिलियन है, लेकिन लॉ कहता है आपने 10 मिलियन के ऊपर टैक्स नहीं देना, इसके सिर्फ 25% के ऊपर टैक्स देना है। सो 10 मिलियन का 25% है 2.5 मिलियन। तो 25 लाख के ऊपर आपने टैक्स देना है। अब टैक्स किस रेट से देना है अब वो देखेंगे। तो आपका गेन, टैक्सेबल गेन कितना है? 2.5 मिलियन। अब हमने देखना है टैक्स रेट क्या लगेगा 2.5 के ऊपर। सो 2.5 मिलियन किस स्लैब में फॉल करता है? Gain does not exceed 5 million। गेन डज नॉट एक्सीड ₹5 मिलियन। तो कितना टैक्स रेट है? सिर्फ 2.5%। कितना? 2.5%। देखें, गेन डज नॉट एक्सीड रुपीज, आपका गेन है 2.5 मिलियन, तो ये इस स्लैब में आता है गेन डज नॉट एक्सीड ₹5 मिलियन। तो जब 5 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो जितनी रकम होती है उसके ऊपर क्या टैक्स रेट है? 2.5%। 2.5%। अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 10 से कम होता तो 5% टैक्स लगता। अगर ये 10 से 15 के दरमियान होता तो 7.5, और अगर 15 मिलियन से ज्यादा होता तो 10%। तो चूंकि हमारे केस में इस सिनारियो में 2.5 मिलियन का गेन है, तो 2.5 मिलियन का गेन इस स्लैब में आता है और उसका टैक्स रेट है 2.5%। जी सर। तो गेन है 2.5 मिलियन, तो इसके ऊपर टैक्स कितने परसेंट से लगेगा? 2.5%। तो 2.5%, 2,500,000 का 2.5 कितना आ गया? 62,500। 2,500,000 का 2.5 कितनी अमाउंट आ गई? 62,500। 62,500। वेरी गुड। सो ये सिनारियो है। तो सबा आपका 0.5 एब्सोल्यूट्स कंफर्म हो गए जी। थैंक यू सर। ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न इज, इस एग्जांपल को कोई और बच्चा भी एक्सप्लेन कर दे तो ही और शी आल्सो कैन गेट हाफ एब्सोल्यूट। जी सर मैं करूं सर?
जी, नाम क्या आपका? जैन सर या जैन। इब्राहिम? जैन सर। जैन जी, जैन। सर एग्जाम्पल ये है कि सर एक मिस्टर मिनट होल्ड लियास ने करें, अपना। अलिशा का मैसेज है, आई हैव टू लेट हर इन। इज अलिशा देयर? यस। अलिशा नहीं है, अलिशा को कहीं दोबारा से ज्वाइन कर लें। जी जैन। सर मिस्टर लियास ने सर अपना घर बेचना है, जो कि वर्थ है जिसकी 50 मिलियन कंसिडरेशन है। ठीक है। और वो मिस्टर सोहेल को बेच रहे हैं। मिस्टर सोहेल ने वो उसके लिए बयाना दिया 5 मिलियन का, लेकिन वो बाकी रकम जो है वो नहीं पे कर पाया। तो जो 5 मिलियन है वो हमारा कैपिटल गेन नहीं होगा, वो हम एज अ रेंट उसे कंसीडर करेंगे और उसे डाल लेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये सर और फर्स्ट उसके पॉइंट। ऊपर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अपना स्लैब रेट है उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। वो स्लैब रेट क्या आपको पता है कौन सा स्लैब रेट होगा? लेट मी टेल यू दैट एज वेल। जस्ट होल्ड ऑन। वो 2 लाख रुपए वाला आपको याद है जो हमने बिल्कुल शुरू शुरू में पढ़ा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो उस सूरत में आपके 5 मिलियन के ऊपर ये वाला स्लैब रेट लगेगा। 5 मिलियन इधर कहाँ फॉल कर रहा है? सर 5 मिलियन फॉल कर रहा है सर। सर यहाँ पे ये 4 मिलियन और 6 मिलियन के दरमियान है सर, तो मतलब कि 25% जो है वो। 4 मिलियन के ऊपर कितना टैक्स है? 4 मिलियन के ऊपर सर 610,000। और बाकी कितना मिलियन बच गया? बाकी सर बच गया 1 मिलियन, तो उसके ऊपर सर 25% लगाएंगे, जो कि होगा 2,50,000, तो वो भी ऐड टू हो लाख जाएगा। 50,000 और 6 लाख 10 कितना हो गया? 6,10,000 और सर 860। 6 लाख 10 हजार प्लस 2 लाख 50 हजार। आपका टैक्स 5 मिलियन के ऊपर कितना होगा? 8 लाख 60 हजार। गॉट जी इट? सर। जी सर। और ये किस स्लैब के मुताबिक होगा? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो अपना स्लैब रेट है उसके जी सर। मुताबिक होगा। ठीक है, सेक्शन जी 15 के सर। तहत। जी बेटा, ये तो पहली चीज होगी। सेकंड, सर ये घर सेकंड। उसने सोहेल को नहीं बेचा, सोहेल से नहीं खरीदा जा सका, तो इसने मुमताज को बेचा। तो अब मुमताज के जी लिए क्या आपको इन्फो दी हुई है? सर उसने मिस्टर मुमताज़ को बेचा ये 49 मिलियन का। और जब ये मिस्टर इलियास ने इनहेरिट किया था तो तब उसकी जो कॉस्ट थी, जो फेयर वैल्यू थी, वो 39 मिलियन थी। तो सर 10 मिलियन का उसे मतलब कि कैपिटल गेन हुआ। 10 मिलियन का कैपिटल गेन हुआ। तो अब जी टेन सर। मिलियन के कैपिटल गेन में से टैक्सेबल गेन कैलकुलेट करना है। तो टैक्सेबल सर गेन वो। कैलकुलेट करने के लिए आपको होल्डिंग पीरियड देखना जी है। सर। होल्डिंग सर पीरियड वो कितना है? थ्री 3 ईयर्स से ग्रेटर है और 4 ईयर्स से लेस है, तो कैसे उसके पता चला? मुताबिक। सर ये 25 जून को उन्होंने इनहेरिट किया था और 30 जून 2020 को सेल किया, तो वो 5 दिन ऊपर बनते हैं 3 साल। ठीक है, तो जब भी 3 साल से 4 साल के दरमियान हो होल्डिंग पीरियड, तो जितना कैपिटल गेन है उसका कितना परसेंट टैक्सेबल होता है? सर 25%। तो 10 मिलियन कैपिटल गेन है, तो 10 मिलियन का 25% कितना हो गया? सर 2.5 मिलियन। ओके, तो 2.5 मिलियन टैक्सेबल गेन है। अब टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर टैक्स रेट इस तरह कैलकुलेट होता है कि अगर ये हमारी वैल्यू जो कैपिटल गेन है 5 मिलियन से कम है तो 2.5% आएगा। और इसी तरह अगर 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो आई गेस 5% होता है। फिर सर ठीक वो है। ब्रैकेट्स हैं उसके मुताबिक सर कैलकुलेट ठीक होता है,